Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. सुबह की शुरुआत से लेकर रात के आखिरी काम तक किचन ही वो जगह है जहां हम होम मेकर अपना ज़्यादातर समय बिताती हैं। और यही एरिया अगर हमें अच्छा महसूस ना करवाए तो हमारी पूरी माइंड की कंडीशन ही कंफ्यूज और इरिटेटिंग रहती है। तो इस एरिया को अगर हम थोड़ा सा ध्यान देकर साफ और ऑर्गेनाइज करें तो किचन में काम करने में मन भी लगता है और काम जल्दी भी होता है। ज़रूरत है कुछ छोटी-छोटी टिप्स अप्लाई करने की और उन चीज़ों को नोटिस करने की जिनकी वजह से कि सारा का सारा क्लटर हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमारी किचन हमें साफ और ऑर्गेनाइज़ नहीं लगती है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही छोटी-छोटी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जो कहने में तो बहुत छोटी-छोटी हैं पर वाक़ई में असर बहुत ज़्यादा डालती हैं। जब आप अप्लाई करेंगे ना तो आप खुद से देखेंगे। Met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी हम कोई बड़ा बर्तन साफ करते हैं ना सिंक में तो उसको मोस्टली काउंटर टॉप पर ही रख के करते हैं, जैसे कुकर है, कढ़ाई है या कोई भी बड़ी चीज़ है। उससे क्या होता है सिंक एरिया के आसपास काउंटर टॉप पर ना बहुत सारे निशान हो जाते हैं। तो हमेशा ही नीचे कोई कपड़ा या मोब लगा कर रखेंगे तो आपके बर्तनों पर भी कोई स्क्रैच नहीं आएगा और काउंटर टॉप भी बिल्कुल नए जैसा रहेगा। Why did she go? अच्छा, तो एक चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस की हो कि जब भी कोई ऐसी सूखी सब्ज़ी हम किसी स्टील के बर्तन में बनाते हैं ना, तो नीचे के साइड में और साइड में इस तरह के निशान रह जाते हैं, आप कितना भी अच्छी तरह से साफ़ करें। वो सिंपल सा रीज़न है कि जो स्टील है, वो खटाई के साथ मिलके कुछ ना कुछ एक केमिकल रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से वो निशान बन जाते हैं। तो कुछ टाइम के बाद समझ लीजिए कि आपने हफ़्ते में 1 बार या 4-5 यूज़ के बाद एक बार अपने स्टील के बर्तनों को इस तरह से साफ़ कीजिए। मैंने यहाँ पर लिया है गर्म पानी, थोड़ा-सा विनेगर और थोड़ा-सा डाला है उसके अंदर सॉल्ट। तो 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से उबाल लीजिए और इस पानी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने भी जितने भी क्लीनिंग क्लॉथ्स हैं या आपके रोटी में रखने वाले कपड़े हैं, उनको आप इसमें डिप करके रख दीजिए 5 से 7 मिनट के लिए और थोड़ा-सा चाहें तो लिक्विड सोप भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएँगे क्योंकि इसके अंदर क्या-क्या है, विनेगर है, सॉल्ट है, गर्म पानी है। तो जितनी भी चिकनाई है, स्मेल होती है ना खाने की, वो सब साफ-सफाई की, वो सब निकल जाएगी और ये पानी भी आप मल्टीपल तरह से यूज़ कर पाएँगे। और हाँ, इसके बाद भी इस पानी को फेंकती नहीं हूँ मैं, इसमें देखिए क्योंकि डिश वॉश भी है और विनेगर भी है, तो इसको यूज़ कर लेती हूँ मैं अपना सिंक साफ़ करने के लिए। और पूरी जो आपकी ड्रेनेज पाइप है, वो भी गर्म पानी की वजह से बड़े अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो मतलब एक चीज़ के ज़रिए हम कितनी सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं और देखिए कितनी अच्छी तरह से शाइन कर रहा है हमारा स्टील का बर्तन। Wish अच्छा, किचन की सफाई ना खाली किचन तक ही सीमित नहीं है, इवन जहाँ बैठकर हम खाना खाते हैं, कभी हम दूध ठंडा करने के लिए रख देते हैं, तो वो सब चीज़ें भी क्लीन करनी साथ के साथ उतनी ज़रूरी हैं। जब आप किचन की सफाई कर रहे हो तो एक बार बाहर भी देख लें, कहाँ-कहाँ क्या रिलेटेड चीज़ें रखी हैं खाने-पीने से, तो उनको भी सॉर्ट आउट करके रख दें। और एक जो मेरी नेक्स्ट हैबिट है वो मैं क्या करती हूँ कि अगर धूप निकली है, काफ़ी अच्छी खासी धूप है, तो मैं बर्तनों को कोशिश करती हूँ कि तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए धूप में रख दूँ। क्योंकि धूप की जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है ना, वो साफ़ बर्तनों के लिए बहुत अच्छी होती है, इनके जर्म्स वगैरह अच्छे से मर जाते हैं, बर्तन अच्छे से एयर ड्राई हो जाते हैं, धूप लग जाती है, तो बड़े अच्छे से साफ़-सफाई होती है और मन को बहुत अच्छा लगता है। you will grow up in the blink of an eye and move out. अब जैसे कि आपको पता है मेरी किचन में चिमनी नहीं है, तो मेरी किचन से जो खाने-पीने की गैस, हवा वगैरह है, वो सब निकलने का एक ही ज़रिया है एग्ज़ॉस्ट फ़ैन, क्योंकि विंटर में विंडो भी मुझे क्लोज़ रखनी पड़ती है। तो ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा हफ़्ते भर में इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। और बेशक ये चीज़ ऊपर की तरफ है, दिखाई नहीं दे रही है किसी भी आने-जाने वाले को, बट आपको पता है कि आपकी किचन में यहाँ पर मेस है, आपको उसको रूटीन से क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जब ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर आपसे भी साफ़ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत माँगता है। अगर इन चीज़ों को आप रूटीन से क्लीन करते रहें तो उतनी ही कम मेहनत में आप इन चीज़ों को मेंटेन रखेंगे, आपकी चीज़ों की लाइफ़ लंबी रहती है।
क्योंकि ये देखिए जो खाने पीने की हवा छींटे वगैरह होते हैं ना, वो खाली एक जगह नहीं होते हैं। किचन में जो भी आपका आउटर एरिया है, चाहे वो बर्तन रखे हैं या कोई भी इक्विपमेंट्स आपने रखे हैं, सब पर थोड़ी ना थोड़ी चिकनाहट धूल जम जाती है। और एक एरिया को क्लीन कर रहे हैं तो देखिए कि आसपास से अगर उसकी वजह से दूसरा एरिया गंदा हो रहा है, जैसे मेरे एग्जॉस्ट फैन साफ करने से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मिट्टी आ जाती है इसके ऊपर, तो ये भी मुझे अपना आरओ क्लीन करना पड़ता है। और ये देखिए मेरे साथ क्या हुआ, मिस हैपनिंग हो गई है एक्चुअली। तो यहीं से हमें पता चलता है ना कि हमारे सक्सेस फेलियर ऑर्गेनाइजेशन के कैसे काम करते हैं। ये जो मैंने रैक के ऊपर बोटल्स रखी थी छोटी छोटी, जैसे ही मैंने इसको हिलाया यहाँ से तो एक बोतल गिर गई और ये देखिए पूरा कांच फैल गया। तो अब मुझे पता चल गया है कि ये वाली मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना वो प्रॉपर नहीं थी, मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। बट उससे पहले मैंने क्लीनिंग की यहाँ पर, क्योंकि बच्चे देखिए आते जाते हैं, कांच लगता है। या तो अगर इस तरह की चीज़ों को ना आप कभी भी स्पंज मोप से क्लीन मत कीजिए। तो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं टिश्यू पेपर का, हल्का सा गीला करके मैंने टिश्यू पेपर फिर साफ़ किया है ताकि कांच के छोटे छोटे टुकड़े भी मैं अच्छे से उठा सकूं। और उसको एक पन्नी में डाल के मैंने डस्टबिन में डाला है, इवन जो गार्बेज कलेक्टर हैं उनके भी हाथों में ना लगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि नए तरीके से ऑर्गेनाइज करूँ अपना काउंटर टॉप का एरिया। जो चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ उनको थोड़ा सा सामने रखूँ, जैसे कि ये ब्लेंडर और ग्राइंडर है जिसको मैं ज़्यादातर यूज़ करती रहती हूँ चीज़ों को पीसने के लिए, ड्राई मसाले वगैरह। और साथ ही मैं यहाँ पर रख रही हूँ ये छोटे से क्यूट से मेरे ग्लास जार जो अभी रिसेंटली मैंने ख़रीदे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। काउंटर टॉप पर ना इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बट इसके साथ एक आई है ट्रे के जैसी है, तो इससे क्या होता है सेफ भी रखती है ये बोटल्स को, यहाँ वहाँ हिलने नहीं देती है, अपने प्लेस पर रखती है। और काउंटर टॉप पर जब आप ऐसी ऐसी चीज़ें रखते हैं ना तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। लेकिन मैं इनको अब काउंटर टॉप में रैक के ऊपर रखने की गलती नहीं करूँगी, इसको मैं नीचे ही रखूँगी। और साथ ही मैं यहाँ पर मैं रख रही हूँ कुछ अपने क्लोथ्स, मेरी रीच में रहे। होता क्या है, जब भी ओवन से हम कोई गर्म चीज़ करके लेकर आते हैं ना, डायरेक्टली उसको काउंटर टॉप पर रखते हैं, साथ ही में वो चीज़ टूटने का भी डर रहता है और आपके काउंटर टॉप के पत्थर में भी क्रैक आने का डर रहता है। तो इनको मैं काफ़ी हैंडी रख रही हूँ इन सारे क्लोथ्स को, तो जब भी मुझे कोई ऐसी गर्म चीज़ रखनी हो तो मैं इनको लगा के ही वो चीज़ रखूँ। और इनके साथ ही मैं ये जार्स रख दूँगी, नीचे ही रहेंगे तो गिरने का डर नहीं रहेगा। तो इस बार मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ कि कांच की चीज़ें मेरी ना गिरें। तो आज मुझे प्रिपेयर करना था एक चाय का मसाला। देखिए जब भी हम चाय बनाते हैं ना तो मुझे तो पूरा टेस्ट अच्छा लगता है कि उसके अंदर लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, थोड़ी सी सौंफ, सारी चीज़ें हों। बट बार बार जब बच्चों को भी चाय बनानी होती है ना कभी हमारे लिए, तो ये सब मसाले डालने पड़ते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, वो चीकू चढ़ के उतारता है तो कई बार चीज़ें गिरा ही देता है। तो आज मैंने सोचा इन सबको गर्म करके थोड़ा सा भून के हल्का सा रोस्ट करके एक मसाला तैयार कर देती हूँ। और उसको काउंटर टॉप पर ही रखूँगी ताकि वो भी आसानी से ले पाए और मुझे भी आसानी हो जाए कि मल्टीपल चीज़ें बार बार चाय में डालने से अच्छा है मैं उनको अच्छे से एक बार भून के पीस के रख दूँ। और जब ये अच्छे से भुन जाएंगे ना तो हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि गर्म भुनी हुई चीज़ों को डायरेक्टली एकदम से नहीं पीसना चाहिए, थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाएंगे फिर मैं इनको पीसूँगी। तो ये देखिए जो मेरा छोटे वाला जार है इसमें अच्छी तरह से कोई भी मसाला है, सूखा मसाला बड़े अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। और ये जो बड़े वाला 4 ब्लेड का है ये कोई भी चटनी वगैरह बनाने के लिए, टमाटो को पीसने के लिए बहुत ही अच्छा है। एक में तो साथ में शायद सीपर की कैप भी आई है, तो आप कॉफ़ी वगैरह बना के आराम से बैठ के अपना या तो प्रोटीन शेक एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है मेरी किचन में, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रैक पर रख दिया है। अब सारे मसाले ठंडे हो गए थे, अब इनको ग्राइंड कर लेते हैं जल्दी से। और इतनी अच्छी तरह से ये मसाला पीस के तैयार हुआ है ना, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो इस तरह के मसालों को ना एयर टाइट कंटेनर में ही रखना चाहिए, क्योंकि मेन जो स्वाद होता है ना इनकी खुशबू का होता है। इतने ताज़े घर के बने जो मसाले होते हैं उनकी खुशबू को बरकरार रखने के लिए तो मैंने इस छोटे से जार में रख दिया, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पीसा था, तो मैं ताज़ा बना के रख लिया करूँगी। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर डाल के रखूँगी ये कलरफुल सॉस। ये देखिए इस तरह की सॉस हमें बहुत अच्छी लगती है ना खाने में। तो इस तरह के आप चाहे तो अपने डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं ये सब चीज़ें, थोड़ा डाल के ऐसी चीज़ें, थोड़ा सा आपने पिकल डाल लिया, थोड़ी सी सौंफ डाल ली, या आप अचार वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़। तो ये देखिए इस तरह की सुंदर चीज़ें आप जब इस तरह के ग्लास जार्स में रखते हैं ना तो बहुत ही प्यारी लगती है। मैं क्या सोच रही हूँ इसमें या तो कोई प्लांट भी आप लगा सकते हैं, छोटा सा प्लांटर भी बना सकते हैं। एक मनी प्लांट का एक छोटा सा प्लांट लगा दिया आपने इसके अंदर,
बहुत ही प्यारा लगा मुझे, तो ये देखिए इसका लुक जो आ रहा है। और इस बार इसको ऊपर नहीं रखूंगी, इस बार मैं इसको नीचे ही रखूंगी ताकि ये टूटे ना, क्योंकि कांच की चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अब थोड़ी देर के लिए मैं आ गई थी छत पर वॉक करने के लिए। जॉब छोड़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि घर पे रहना इतना भी आसान नहीं होता है, बहुत सारी माइंड स्ट्रगल चलती रहती हैं, साथ ही में गिल्ट फैक्टर आता है। तो आपको अपने माइंड को भी शांत रखना होता है। हम कितनी कोशिश करें घर को अच्छी तरह से मैनेज करने की, लेकिन वो वाली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है जो जब हम जॉब करते थे तब मिलती थी। तो माइंड के स्ट्रगल को शांत करने के लिए, अपने आप को एक तरह से सेटल रखने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन भी ज़रूरी है। और इस तरह से जब आप अपने साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मुझे करनी थी ये वाली वार्डरोब ऑर्गेनाइज। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में किया था ये वाली वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पूरा नहीं हुआ है, कुछ % बाकी है। तो मैं अभी क्या ना इस तरह से कर रही हूँ कि जो चीज़ें जहाँ से रिलेट करती है कि वहाँ तक जा पाएँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी किचन की चीज़ें हैं वो किचन में जो मेरे पास स्पेस अवेलेबल है मैं वहाँ पर रख पाऊँ। तो इसमें से आज हम निकालेंगे जो भी किचन से रिलेटेड चीज़ें हैं। और किचन का एक ऐसा स्पेस है जो मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ और उसको भी यूटिलाइज करेंगे अच्छे तरीके से। तब तक निकालते हैं यहाँ से चीज़ें जो यहाँ से रिलेटेड नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि गेस्ट रूम वाकई में ही गेस्ट रूम बन पाए, इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा स्टफ है मैं निकाल सकूँ। तो ये वाला जो कॉर्नर है ये मैंने आज तक यूज नहीं किया है। क्यों नहीं यूज किया है वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा स्पेस है, कैबिनेट है, और आपको दिखा ही देती हूँ मैं। फर्स्ट रीजन तो ये है कि ये जो गैस की पाइप यहाँ से जा रही है ना, इसकी वजह से इसको खोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। और दूसरा रीजन अभी आपको दिखा, पाइप यहाँ पर लगती है डायरेक्ट, और ये है वो स्पेस पूरा। मैं नीचे तक दिखा, मैं अंदर से क्या है ये इधर से ना बंद नहीं है, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो मेरा अंडर सिंक एरिया है इसको भी एक्चुअली मैं यूटिलाइज नहीं करती हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पर 2 हुक लगाए हैं कुछ रैंडम चीज़ें हैंग करने के लिए, बट मुझे यहाँ कुछ भी रखना पसंद नहीं है। खासकर डस्टबिन में यहाँ नहीं रखती हूँ, क्योंकि डस्टबिन में जो कूड़े की स्मेल होती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस तरफ रखा है मेरा सिलेंडर, और ये वाला पार्ट यहाँ पीछे की तरफ से ओपन है। तो मुझे क्या लगता है कि जब ये सारी चीज़ें खुली है ना, तो वहाँ तक धूल वगैरह जाएगी, तो कोई भी चीज़ ऐसी मैं नहीं रख, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ मैं बंद ही रखूँ। ना मैं यहाँ पर कुछ रखती हूँ और ना ही ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर हैंग करके रखती हूँ। तो आज मैं करूँगी ये वाला हिस्सा यूटिलाइज। तो यहाँ पर मैं ऐसी चीज़ें रखूँगी जिन पर धूल मिट्टी वगैरह ना आ जाए, या तो पैक्ड हैं या तो जिनको मैं इजीली वॉश कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं रखी हूँ, ये देखिए जो मेरी एक्स्ट्रा क्रोकरी है जिसको मैंने अलमीरा में रखा हुआ था, और ये जो स्टील के कुछ एक्स्ट्रा बर्तन हैं उनको भी यहाँ पर रख दूंगी। तो किचन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, घी का डिब्बा है, चावल का डिब्बा है, जूसर वगैरह है, उन सब के लिए इनफ स्पेस है यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि इनको यहीं रख देती हूँ, जब भी ज़रूरत पड़े तो गेस्ट रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो एक रीज़न ये भी है, मेरी किचन में कोई भी स्मेल नहीं आती, क्योंकि मैं यहाँ पर डस्टबिन नहीं रखती। मैं एक बास्केट रखती हूँ, छोटा सा डिब्बा वगैरह, जिसमें मैं सारे पील करके सारे छिलके वगैरह डाल के उसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर कोई भी मेरे पास ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें से स्मेल आए। अच्छी तरह सिंक वगैरह सब मैं क्लीन करके सोती हूँ, रात को पूरी किचन डन होती है, तो इसलिए कोई भी स्मेल नहीं है। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यही है मेरा रूटीन। आपको शायद पीछे आवाज़ आएगी, वॉशिंग मशीन चल रही है, बच्चों की यूनिफॉर्म नहीं धुली थी तो इसलिए वो सब धुल रहा है, तो वो शायद आपको आवाज़ आएगी। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर से एक नए अमेजिंग से वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए नाइस डे एवरीवन। Was crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.